यूनिट नंबर 7 है स्टूडेंट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7A। सबसे पहले स्टूडेंट आपको उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लाइंस का, तो कहता है अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स प्लेस टुगेदर। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन है, ठीक है, वेवी है, कर्व्ड है एंड स्पाइरल लाइंस हैं, कैन बी मेड बाय प्लेसिंग these point in a special way. A straight line goes on and on, ठीक है, without changing direction। ये देखिए आप ये स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल उन्होंने आपको शो करा दिया है। जबकि अगर इसमें से आप कट करते हैं स्ट्रेट लाइन को, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज कट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में से कहीं कट हो जाती है, देन द पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसको अब आप लाइन सेगमेंट कहेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो 2 पॉइंट हैं L और M, ठीक है, और आपको ये शो हो रहे हैं कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जबकि ये एरो से जो शो हो रही है ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह ये जो तीनों लाइंस हैं जो के एक दूसरे के ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेम है, और ये लाइंस अगर आप बढ़ाते भी जाओ ना तो एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, ठीक है। और ये जो है कर्व लाइन है। इसी तरह ये दो लाइन जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो आपने अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें उसने कहा है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड डिवाइडर। अब यहाँ पे ये है कि जो डिवाइडर है ये उन्होंने आपकी बुक में जो है डिवाइडर की शेप शो कराई है, ज्योमेट्री के सामान में ये मौजूद होता है, ठीक है। तो आप इसको जो है अपने स्केल के ऊपर ओपन करके जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। मसलन डिवाइडर के आप एक पॉइंट को यहाँ रखें और दूसरी जो है पॉइंट उसको वहाँ रखेंगे तो ठीक है, वो जितना ओपन हो जाएगा फिर आप उसको स्केल के साइड पे जहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है वहाँ पे रखेंगे दोनों पॉइंट्स को और मेजर कर लेंगे कि कितनी लेंथ इसकी आई है। और इसको आप सिंपल रूलर से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, रूलर से मेजर करके सिंपल आप इसको बुक पे लिख दीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे है जी ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। तो ये भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पे ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह फिर आपके यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है जी ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन अपने स्केल से ड्रॉ करनी है, 0 से 5 तक आपने जाना है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो अप्स एंड डाउन होती है, ठीक है। और जबकि आप जब हॉरिजेंटल लाइन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करती है, ठीक है। तो और आप दोनों साइड्स पे दोनों एंड्स पर जो हैं इसका नाम भी कोई रखेंगे, जैसे यहाँ पे इस लाइन का नाम ए बी है और इस लाइन का नाम एन एम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग कर्व लाइन यूजिंग अ डिवाइडर एंड रूलर, ठीक है, कर्व लाइन दी गई हैं। अब आपने इसको मेजर कैसे करना है, पेज नंबर 155 पर ये सारा प्रोसेस उन्होंने मेजर करके ने का जो है बताया है। उन्होंने कहा है कि आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कर्व लाइन, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह पॉइंट्स जो है वो लिख देने, पॉइंट्स अभी नहीं लिखने, अभी आपने क्या करना है, ओपन द डिवाइडर्स एंड को ओपन करना है टू अ सुटेबल लेंथ। कोई भी आप लेंथ ले लो, जैसे उन्होंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखी है। फिर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को नाम देते जाओगे, जैसे यहाँ उन्होंने ए के दिया है, फिर आप डिवाइडर को के से अगले पॉइंट तक रखोगे, ठीक है, उसी लेंथ पे। आपने लेंथ चेंज नहीं करनी, एक दफ़ा लेंथ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसी पे आपने इसको रखते जाना है। और देखो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। फिर आप इन पॉइंट्स को जो है मेजर कर लोगे। पुट वन एंड ऑफ द डिवाइडर ऑफ ए, मार्क द अदर एंड of the divider on the line as K. Keep on measuring in the same way, putting the dividers and at K, L, M and so on till B. Measure the length of the line by adding line segment A, K, K, L, L, M and soon till UB, taking each length equal to 2 सेंटीमीटर। अब ये जो सारी लेंथ आपने 2 सेंटीमीटर ली हैं, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। अब जब आप एंड पे सारों सेगमेंट्स को प्लस करोगे तो वो आपके पास इस लाइन कर्व लाइन की लेंथ आ जाएगी।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर द पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल और के और एन और एम जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और पैरेलल के लिए जो है ये निशान यूज होता है, ठीक है। इसी तरह पी क्यू और आर जो जी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन एस टी जो है वो पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट मीट, जो एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, एंड दे नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम, और पैरेलल लाइन डिनोटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल से डिनोट होती हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस है, इफ़ टू और मोर लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर को, एक दूसरे को काटेंगी और मीट करेंगी एट द पॉइंट, दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइन। देखो ना, ये दोनों लाइंस को अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर जाएंगी, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सो ए बी एंड सी डी नॉन पैरेलल लाइंस हैं।